भुट्टो साहब के साथ आपका ज़ाती ताल्लुक भी रहा? भुट्टो साहब का मैं उस वक्त भी फ़ैन था और भुट्टो साहब का मैं आज भी फ़ैन हूँ। आई लव हिम। अच्छा। और बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ मैं कि इतने बड़े आदमी को फांसी दी गई। इतने बड़े आदमी को। मेरी पहली मुलाकात उनसे 71 के अंदर हुई। मैं पेशावर से आ रहा था तो भुट्टो साहब इंटरकॉन्टिनेंटल में बाहर खड़े हुए थे, सिगार लगाया हुआ था। तो मैंने उनको कहा, सर यू हैव सेव्ड वेस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा, थैंक यू माय सन। आउट क्लास। इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर ये मुल्क दोबारा ला नहीं सकता। ही वॉज ऑनेस्ट मैन, ही वॉज आउटस्पोकन पर्सन। और क्या क्या पाकिस्तान के लिए वो उन्होंने करना था और हमने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं किया हमने। व्यूअर्स, मौलवी मुश्ताक हुसैन जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी। बड़ा मशहूर और नोटोरियस केस है, लेकिन उससे बढ़कर जो वाक़या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब ने जिस दिन सुबह भुट्टो साहब की फांसी लिखनी थी फैसला, उस दिन रात को शाहिद साहब उनके पास गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भुट्टो साहब के फ़ैन थे, लेकिन मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, उनके साथ इतनी की क्लोज ताल्लुक था कि अकल हैरान रह जाती है। समझ नहीं आया कॉन्ट्रास्ट। पहले तो ये समझा दें कि एक तरफ भुट्टो साहब की मोहब्बत के आप दावेदार, दूसरी तरफ मौलवी मुश्ताक साहब जो हैं वो उनके भी दिलो जान का आप टोटा थे। तो ये किस तरह हुआ? पहले मौलवी मुश्ताक साहब के साथ आपका क्या ताल्लुक था? मौलवी मुश्ताक साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक था वो ये था कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, आपकी जो बहन है उनकी जिठानी मौलवी साहब की भांजी थी। तो लेकिन मौलवी साहब से आपका ताल्लुक ज्यादा बहुत काफी क्लोज था। मेरा बहुत क्लोज था, मेरी फैमिली का बड़ा क्लोज था, बहुत आना जाना मौलवी साहब था। कैसे जज थे? सुना लोग कांपते थे उनके नाम से। ही वॉज येस और नो। अच्छा। देयर वॉज नो मिडल। अच्छा। बट ही वॉज, जहाँ उन्होंने स्टैंड लेना था, जहाँ वो स्टैंड लेते थे वो लेते थे। यानी वो बड़े धड़ल्ले वाले जज थे। धड़ल्ले वाले जज। सुना है वकील और जज कांपते। मैं कहता छोड़ दें आप। अच्छा। कांपते क्या थे, हिल जाते थे, ये थरथराते थे। लेकिन नहीं, मैं मिला मैं उनसे, बड़ा जबरदस्त जी जी। तो आप मौलवी मुश्ताक साहब के क्लोज थे। भुट्टो साहब को फांसी होने लगी थी, सुबह उन्होंने फैसला लिखा था, रात को आप उनके घर मॉल्टन पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ? हवाएं उड़ रही थी इस बात पे कि भुट्टो साहब फांसी देने लगे मौलवी साहब। हुआ तो मुझे थोड़ा सा ये था कि कहीं ये वो ना करें। तो मैंने कहा मौलवी साहब से जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि भुट्टो को फांसी ना दें। उनको फांसी ना। तो आपको पता था मौलवी मुश्ताक तो नहीं मानेंगे, तो बहुत सख्त थे। वॉट एवर इट इज। अच्छा। कई दफ़ा इंसान मतलब अपनी तरफ से ट्राई तो मैंने की ना। रात को जनाब मैं चला गया और जनाब मौलवी साहब के घर उनको उठा दिया सोते हुए। रात को सोते हुए उठा दिया जनाब। सुबह उन्होंने फैसला लिखा था भुट्टो साहब की फांसी का। तो मैंने जनाब जाके सलाम वालेकुम सलाम, बैठो भाई इस वक्त कहाँ से आए हो? मौलवी साहब ने कहा। हाँ, मौलवी साहब ने कहा। मैंने कहा जी वो ज़रा बस आया हूँ आपसे, ज़रा मुलाकात करनी थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा जनाब अगर जान की अमान पाऊँ तो एक बात करूँ आपसे। उन्होंने कहा कहो क्या बात है भाई? मैंने कहा सर ऐसा करें कि भुट्टो साहब को आप प्लीज़ उनको उम्र कैद कर दें, ये सज़ाए मौत वाला चक्कर ख़त्म कर दें। यार मौलवी मुश्ताक हुसैन को कहा कि जी आप उनको सजाए मौत ना दें, भुट्टो साहब को उम्र कैद दे दें। उम्र कैद कर दें। ये आपने अगर करना ही है। सीरियसली कहा कि मजाक में कहा? सीरियस भाई, बड़ा वो तो बड़े गुस्से में आए होंगे। सीरियस, इतना सीरियस मैं था कि मेरा रोने वाली शक्ल हुई भी थी। अच्छा। उसने कहा व्हाट इज टॉकिंग, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये बात करने की? ये जरूरत देने का जी बस वो भाई तुम पॉलिटिशियन हो, तुम फलाना हो, तुम एक एक्टर हो। मैंने कहा जी वो तो है सारा कुछ ठीक है, लेकिन गुजारिश ठीक है। उन्होंने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर। उठ के जनाब अब उठा हूँ मैं, उठ के मैं अब चला हूँ। अच्छा। ऐसे मैं मुड़ के ऐसे बैठे हुए थे मौलवी साहब। मौलवी मुश्ताक साहब। मैंने कहा सर मरना तो फिर सभी को है। तो फिल्म का डायलॉग हो गया। लेकिन जी मतलब कहने का ये है कि आई ट्राइड माई बेस्ट अपनी तरफ से, लेकिन मुझे भी सजा बहुत मिली इस बात की। बाद में अब वो तो चले, वो आपकी जाती बात है, मैं लाना नहीं चाह रहा इस पे जी। मौलवी मुश्ताक साहब की भी बड़ी सजा मिली जब आप उनके जनाजे में गए, तो वो आलम क्या था? मैं जनाजे में उनकी गया, यानी वो इंसाफ का जनाजा जो पड़ा हुआ था वहां पे, वो क्या था? वो जनाजा ये था कि उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई। क्यों? मैं तो सबसे आगे था उनके जनाजे के। सबसे आगे आते? जी हाँ। और मेरे साथ जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे
उनको सबको मक्खी काटी, शहद की मक्खी ने अटैक कर दिया था। अटैक कर दिया था। और बहुत सारे जजेस थे, नसीम हसन शाह साहब, फलाने अनवारुल हक साहब, सबको मक्खियां काटी। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है। मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा ये इन्होंने इंसाफ किया था, इनके साथ ये हो रहा है। अल्लाह माफ करते, जो हजर हुआ है। क्योंकि सुना मैयत फिर खाली पड़ी रही काफी देर। मैयत बहुत देर तक खाली पड़ी रही, फिर एक कंबल लेके आए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।